वेलकम टू अकाउंटेंसी क्लास। आज हम एक और न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। तो पहले हम लोग देख लें वो क्या है न्यूमेरिकल। ये है ये न्यूमेरिकल, इसको देख लीजिए। इसमें दो पार्टनर है, चंदर एंड दामिनी, और लॉसेस इक्वली, मतलब उनका शेयर जो है 1:1 है, इक्वल है, प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, और उनका बैलेंस शीट इस तरह से है। तो ये फिगर्स है ये बैलेंस शीट से, ये आप देख सकते हैं। तो इसमें करना क्या है, कंडीशंस ये है। इन्होंने एलिना को एडमिट किया है, 1/3 शेयर है इनका एलिना का, और एलिना विल ब्रिंग 3 lakhs एज अ कैपिटल एंड 50,000 एज अ शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। 3 लाख वो अपना शेयर कैपिटल रहेगा और गुडविल रहेगा 50,000, हाफ ऑफ विच विल बी विड्रॉन बाई चंदर एंड दामिनी। तो ये 50,000 का हाफ जो है विड्रॉ कर लेंगे पुराने पार्टनर। इसके बाद है डेटर्स टू द एक्सटेंट ऑफ 5,000 वेयर अनरिकॉर्डेड। ये एक अनरिकॉर्डेड डेटर्स था। तो देखिएगा इसका ट्रीटमेंट। फर्नीचर विल बी रिड्यूस बाय 10% and 5% provision for bad and doubtful debts will be created on bills receivable and debtors. Value of land and building will be appreciated by 20%. There being a claim against the firm for damages, a liability to the extent of 8,000 will be created for the same. तो ये एक क्लेम आया 8,000 का, मतलब ये लाइबिलिटी हमें क्रिएट करना है। तो आप लोग खुद से ट्राई करिए इसको स्टील करके, और उसके बाद फिर इसका सॉल्यूशन देखिए। तो ये मानते हुए कि आपने इसको स्टील करके देख लिया है, ट्राई करके देख लिया है, अब हम इसके सॉल्यूशन पे जा रहे हैं। तो ये इसका सॉल्यूशन, ये है इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो अगर आपने किया है इसको तो मिला लीजिए, और नहीं तो फिर समझ लीजिए कैसे ये किया गया है। एक फ्रेम में इसको हम दिखा रहे हैं आपको। तो ये वो रिवैल्यूएशन अकाउंट है। इसमें आपकी सुविधा के लिए ये मार्किंग हमने कर दिया है। तो पहले ये डेटर्स है 5,000, यहाँ पे देखिए लिखा है डेटर्स टू द एक्सटेंट ऑफ ₹5,000 वेयर अनरिकॉर्डेड। तो ये फ़ायदा हो गया, डेटर था नहीं एक एसेट, ये क्रिएट हो गया, तो इसको इसलिए हम लोग क्रेडिट में दिखा दिए 5,000। फिर ये देखिए लैंड एंड बिल्डिंग में भी 62,000 का फ़ायदा हुआ। ये निशान है, कैसे हुआ यहाँ देखते हैं। ये है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग विल बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। तो वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग ये 3,10,000 है, तो 20% यहाँ कैलकुलेट किया। देखिए 20% ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, 3,10,000 का 20% है 62,000। तो ये फ़ायदा पहुँच गया। अब हम लोग इसके डेबिट साइड देखते हैं। फर्नीचर में देखिए 11,000 लॉस है। तो कैसे है लॉस, यहाँ पे है फर्नीचर विल बी रिड्यूस बाय 10%। तो फर्नीचर के वैल्यू है कितना, 1,10,000 है, तो 10% देखिए ये कम कर दिया है, तो 11,000। तो इसको लॉस में दिखा दिया। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर्स 4,000। तो ये कैसे निकाला, देखिए 5% प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स विल बी क्रिएटेड ऑन बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर्स। तो डेटर्स पर भी अब आपके सामने डेटर्स है 75,000। तो आप ये हो सकता है आप ये समझें कि हम इसी पे निकाल दें, लेकिन आपको गौर करना है कि एडिशनल और क्रिएट हुआ है 5,000 डेटर्स, तो उनको आपको जोड़ना पड़ेगा। या अगर आप खाली 75,000 पे निकालते हैं 5% तो गलत हो जाएगा। तो आपको ये जो क्रिएटेड है डेटर्स, इसको जोड़ के 80,000 जो होगा इस पे आप प्रोविज़न निकालेंगे। इसमें यही ट्रिक है इस क्वेश्चन में। इसी जगह पर आपकी गलती हो सकती है कि आप अगर स्ट्रेट पे इस पे ले लें तो आप इसको 80,000 बना के फिर 5% निकालिए, तो ये आ गया 4,000। तो ये आपका हो गया 4,000। और फिर BR पर भी है
2250, तो BR है कितना, 45,000 है, तो 45,000 का 5% निकाल लिया सीधे सीधे, तो ये 2250 आपका आ गया। फिर है क्लेम फॉर डैमेजेस 8000, ये जो है 8000 नया क्लेम है, तो इसको सीधे लॉस में दिखा दिया। तो ये सब हो गया, आसानी की समझ में आ गया है। तो इसके बाद ये बैलेंस बचा 41,750, ये 1:1 में बांट दिया, इक्वली बांट दिया दोनों में, तो दोनों पार्टनर पे चला गया ये। तो ये तो हो गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये समझ में आ जाना चाहिए इनकी जो बातें थी। आगे हमें करना है इसका कैपिटल अकाउंट। तो ये देखिए कैपिटल अकाउंट, और ऐसा अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, और नहीं तो हम एक ही स्क्रीन में करके दिखाते हैं आपको। तो देखिए कैसे आया, पहले ये 2,50,000 और 2,16,000 ये इनका ओपनिंग बैलेंस है, ये दिखा दिया यहाँ पे। और ये 3 लाख लाया है एलिना न्यू पार्टनर, तो वो ये 3 लाख ये दिखा दिया है यहाँ पे। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल 25,000 मतलब 50,000 ये लाया, तो इनका सेक्रीफाइस रेशियो भी इक्वली होगा, क्योंकि ऐसा कुछ नया रेशियो है नहीं। पार्टनर इक्वली, तो नया रेशियो कोई चेंज नहीं हुआ, तो उनका वही रेशियो रहेगा 1:1। तो उनका सेक्रीफाइस रेशियो भी 1:1 है, तो इसी में ये बांट दिया इक्वली 25-25। और इसका आधा विड्रॉ करना है, ये भी लिखा है ना, हाफ ऑफ विच विल बी ड्रॉन बाई चंदरन दामिनी, तो आधा ये विड्रॉ कर लिया, 12,500 और 12,500 ये दोनों विड्रॉ कर लिया है। और ये हो गई। और रिवैल्यूएशन में ये इतना आया था, चेक कर लीजिए 20,875 ये आया है, तो इसको ये मिल गया। तो सिंपल वे में अगर आप इसको देख सकते हैं तो सिंपली ये आ जाना चाहिए। इसमें ऐसी कोई भी आइटम नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो सिंपल क्वेश्चन था, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो आई होप आपको समझ में आ गया। आगे हम लोग और न्यूमेरिकल करेंगे।